जैसे आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, वैसे ही एक क्षेत्र है नैमिषारण्य, और वहाँ एक बार बहुत बड़ा ब्रह्म सत्र चल रहा है। सौनक आदि 88,000 ऋषि वहाँ विराजमान है। और ऐसी स्थिति में सूत जी महाराज का उस मध्य आगमन होता है, और जो ही सूत जी आए, सौनक आदि 88,000 ऋषि उठ करके उनका सम्मान करते हैं। हरिओम। सम्मान किए, प्रणाम किए, सुंदर आसन दिए। सूत जी प्रश्न किए, मेरे आने पर मुझे इतना प्रणाम, इतना सम्मान, इसका कोई विशेष कारण? आप तो हमसे बहुत बड़े हैं, आयु में भी बड़े हैं और ज्ञान में भी बड़े होंगे। भाई देखो, जो सच्चा संत होता है ना, उसके जीवन की जो सरलता होती है, बस यही उसकी पहचान होती है। आज सौनक जी ने कहा, महाराज हमने किसी सूत को प्रणाम नहीं किया, हमने आपके ये सूत के देह को प्रणाम नहीं किया, अभी तो प्रणाम किसको किया है? वही सिय राम मैं सब जग जानी। अरे आपका आगमन हुआ है, हमारे हृदय में बहुत सी बातें हैं, वो बातें आई और उधर से आपका आगमन हुआ। होता है कि परमात्मा ने जैसे आपको उन बातों का, उन प्रश्नों के उत्तर के लिए यहाँ भेजा है और आपको आसन दिया है। अब जरा कुछ ऐसी कृपा करके कुछ ऐसी कथा कह दीजिए, क्योंकि सुनिएगा ध्यान से कि आगे आने वाला जो समय है, ये जितने भी कलयुग के जीव हैं, ये भोग विलास में इतने अधिक रत हो जाएंगे कि इनके पास भगवत भजन के लिए समय नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी कथा कर दीजिए जो कि हमारे श्रवण तृप्त हो जाए, हृदय में भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए और संसार के समस्त जीव भव से पार हो जाएं। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतुवे, ऐसी स्थिति में कोई कथा कह दीजिए ना। सूत जी ने सुना, बड़े प्रसन्न और सर्वप्रथम पुनः अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और फिर कहते हैं, आपने बात तो बड़ी सुंदर पूछी है, इसके उत्तर में मुझे कहीं और खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव से गंगा के तट पर वो कथा सुनी थी, जिसको कहकर, जिसको गाकर, जिसको सुनकर संसार का हर जीव भव से पार हो जाएगा, जिसको सुनने के बाद श्री परीक्षित जी महाराज भव से पार हो गए। और यही कथा हमारी पार्वती अम्मा ने भी पूछी थी। और महाराज मैंने इस कथा को इसलिए कहा क्योंकि जिस समय परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए चले, आप लोगों ने सुना है कि देवता अमृत का कलश लेकर के आए कि भाई इन्हें तो ये श्राप है कि आज से 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो एक काम करिए ना प्रभु, इन्हें ये अमृत दे दीजिए, पान करके ये अमर हो जाए और बदले में विनिमय करके कथा रूपी अमृत का दान हमें दे दीजिए। कथा कोई इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आज हम सबने बना ली है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। उस समय श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्माला। कहाँ वो सुधामृत और कहाँ ये कथामृत। मणि और कांच जैसे दिखने में दोनों एक जैसे हैं, परंतु उनकी कहीं कोई उनका मेल नहीं है, वैसे ही इस कथामृत और वो तुम्हारे सुधामृत का कहीं कोई मेल नहीं है। जो अमृत पी लेते हैं मान ले कि वो स्वर्ग चले जाए, और जैसे जैसे जो अमृत पिया है उसका जो बल है, जो शक्ति है, वो जैसे जैसे क्षीण होगी, जितनी जल्दी क्षीण होगी उतनी जल्दी ये जीव पुनः इसी धरा पर आ जाएगा। लेकिन ये जो कथा रूपी अमृत
है ना, इसको पीने के बाद, इसका पान करने के बाद जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये जो आवागमन का ये चक्र है, फिर ये यहाँ से जाने के बाद, इसे पीकर के जाने के बाद फिर दोबारा लौट के कोई आता नहीं। इसलिए सुखदेव जी ने फटकार लगा करके वापस भेज दिया। और जब देवता गए तो ब्रह्मा जी को बताए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू लिया है और एक पलड़े में समस्त साधनों को रख दिया और एक पलड़े में ये श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया। सब साधन रह गए हल्के और पलड़ा झुका कथामृत का। पलड़ा किसका झुकता है? जो भारी होता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा, एक साथ घोष कर दिया, सब साधन एक तरफ है और श्रीमद् भागवत महापुराण एक तरफ है। और ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण अगर आपने पूछी है तो मैं कहने जा रहा हूँ, और जिसको कि मैंने सुखदेव जी से सुना, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुना, परंतु नारद जी ने इस कथा के महत्व को सनकादियों से सुना। सौनक जी प्रश्न करते हैं, नारद जैसा संत कहीं टिकने वाला नहीं है और सनकादि कहीं ज्यादा घूमने वाले नहीं है। दोनों बिरले संतों का समागम कहाँ हुआ, कैसे हुआ, जरा बताने की कृपा करें। और तब बताते हैं, बद्रिका आश्रम में एक बार हमारे सनकादि पहुंचे हैं और वहां पर नारद जी खिन्न मन से कहीं जल्दी जल्दी जा रहे थे। और जैसे ही सनकादियों ने देखा, नारद जी को रोके और कहने लगे, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे ब्रह्मन, आपका मुखमंडल इतना दीन क्यों हो रहा है? और इस दीन भाव में ऐसे दुखी होकर के आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हैं? बताने की कृपा करें। और तब नारद जी को लगा, शायद मेरे मन में जो बात है, जो प्रश्न है, या जिसके लिए विकल होकर के मैं चारों ओर भटका, शायद परमात्मा ने ये संतों को कृपा करके भेज दिया। और तब नारद जी बताना प्रारंभ करते हैं, मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी पर गया था। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वरम, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, मैं हर जगह गया, लेकिन मेरे हृदय को कभी कहीं शांति नहीं मिली। और ऐसी स्थिति में नारद जी कहते कि फिर मैं जब वृंदावन पहुंचाना, तो वृंदावन में मैंने एक दृश्य देखा। यमुना का तट है और दूर खड़े होकर के नारद जी एक दृश्य देख रहे हैं। एक स्त्री है, दो पुरुष अचेतन अवस्था में वहां पड़े हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। और कई स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं, उसे शांत करने का प्रयास कर रही हैं। वो बड़ी जोर जोर से रो रही है, रुदन कर रही है। नारद कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अचानक से उस स्त्री की दृष्टि घूमी, नारद पर पड़ी और नारद जी को दूर से देख करके वो कहने लगी, भो भो साधो क्षणमतिष्ठ मत चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। हे साधो, रुक जाओ, रुक जाओ। संतों का तो दर्शन मात्र समस्त क्लेशों, समस्त दुख, समस्त पापों को दूर कर देता है। और आज मैं सच में बहुत दुखी हूं, हृदय में मेरे जो संताप है, आप आए और उस क्लेश को, उस संताप को दूर कर दे। नारद जी आए, देवी तू है कौन? मैं तेरा मेरा कोई परिचय नहीं है, अपना परिचय दे। तब
तब उस स्त्री ने बताया, अहं भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतम। मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो पुरुष आप देख रहे हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं, अचेतन अवस्था में जो पड़े हुए हैं। ये स्त्रियां जो आप देख रहे हैं ये कौन है? गंगा आदि नदियां। और उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। उत्पन्न हुई मैं द्रविण देश में, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मुझे पूजा गया, परंतु गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में जब मैं पहुंची वहां जाकर के मैं इधर जीर्ण हो गई और इधर वृंदावन के संयोग में आने के बाद मैं तो पुनः तरुणी हो गई, नवीन हो गई, युवा हो गई, परंतु अभी भी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई। संत तो सब कृपा कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, संत तो सब कृपा कर देते हैं, आप कुछ ऐसी कृपा करिए ना कि ये मेरे दोनों पुत्रों की जो जर्जरा अवस्था है ये दूर हो जाए। नारद जी ने सुना तो आज नारद जी विचार किए और विचार करके बार बार वेद वेदांत का पाठ करते हैं, गीता का पाठ किए और जो ही ये पाठ हुआ तो दोनों बालक थोड़ा थोड़ा जागे, लेकिन कुछ उठे और फिर पहले की तरह वैसे ही अचेतन अवस्था में पड़ गए। क्या कारण है? भक्ति महारानी पूछने लगी, नारद जी अगर इस कली में, इस कलिकाल में इतनी बातें थी, इतने दोष थे, तो इस कली को छोड़ा क्यों? और बाद में राजा परीक्षित को जब ये कली मिला उन्होंने भी छोड़ दिया, भगवान ने भी छोड़ दिया, उन्होंने भी छोड़ दिया। क्यों? अगर उस कली को वही समाप्त कर देते तो आज मेरी और मेरे पुत्रों की ये दशा न होती। नारद जी कहते हैं, ए भक्ति महारानी तू इतनी चिंता क्यों करती है? ये कली में 1000 दोष हो, परंतु उसके पश्चात भी इसमें गुण है और उस गुण के कारण ही इसे छोड़ा गया है। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना। ना योग से, ना तप से, ना समाधि से जो फल नहीं मिल सकता, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। वो फल कलयुग में केवल और केवल भगवान माधव, भगवान केशव की कीर्तन मात्र से मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है, इसलिए इसे छोड़ा है। तू चिंता ना कर, मैं कुछ करता हूं। विचार करने लगे और अचानक आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद ने सुन लिया, व्योमवाणी शांत हो गई।